एक तरफ जहां जनरल कैटेगरी के लोग इस यूजीसी एक्ट का विरोध कर रहे हैं, वहीं ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के लोग इस बिल को अपना समर्थन दे रहे हैं। चर्चा हुई है 18 घंटे, इस पे तमाम काम किया गया है, रिसर्च किया गया है, तब फुल प्लानिंग के साथ इस एक्ट को लाया गया है। नमस्कार दोस्तों, देश के उच्च शिक्षा में समानता स्थापित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक नया नियम लेकर आई है, कानून लेकर आई है, जिसका नाम है यूजीसी एक्ट। देश भर के विश्वविद्यालयों में ये एक्ट लागू होगी। अब ये जो एक्ट है वो भारतीय जनता पार्टी के गले की हड्डी बन गया है, न निगला जा रहा है न उगला जा रहा है, और इसमें भारतीय जनता पार्टी चौतरफा पिसती हुई नजर आ रही है, घिरती हुई नजर आ रही है, और वोट बैंक का भी नुकसान सीधा सीधा हो रहा है। एक तरफ जहां जनरल कैटेगरी के लोग इस यूजीसी एक्ट का विरोध कर रहे हैं, वहीं ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के लोग इस बिल को अपना समर्थन दे रहे हैं। आपको बता दें कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो भाजपा के कोर वोटर तो होते ही हैं, साथ ही साथ ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के भी लोग भाजपा पर अपना भरोसा दिखाते हैं। अब सवाल यह है कि एक बिल से भाजपा दोनों तरफ से फंस गई है, न घर की रहेगी न घाट की रहेगी। अगर ये बिल ऐसे ही जारी रहता है, अगर यूजीसी एक्ट ऐसे ही चलता रहता है, तो जनरल कैटेगरी वाले भाजपा से नाराज हो जाएंगे और वोट नहीं देंगे, और अगर ये एक्ट भाजपा वापस ले लेती है तो भैया ओबीसी, एससी और एसटी जो देश में सबसे बड़ा वर्ग है वो नाराज हो जाएगा। अब सवाल यह है कि भाजपा इसका सलूशन क्या निकालेगी, क्योंकि जनरल कैटेगरी के लोग देश भर में अब इस एक्ट के खिलाफ सड़क पर खुलकर उतर गए हैं। कहीं खून से पत्र लिखे जा रहे हैं इस एक्ट को हटाने के लिए, कहीं लोग कपड़े उतार कर प्रदर्शन कर रहे हैं। कितने लोगों ने, कितने नेताओं ने, भाजपा के युवा अध्यक्ष मोर्चा, फलान फलान, सबने इस्तीफा तक दे दिया है और सड़क पर भाजपा के पुतले फूके जा रहे हैं। प्रधानमंत्री और अमित शाह का जो पोस्टर होता है उस पर कालिक पोता जा रहा है, और कुल मिलाकर कहे कि जनरल कैटेगरी के लोगों ने पूरा देश भर में बवाल काट दिया है इस यूजीसी एक्ट के विरोध में। वहीं दूसरी तरफ बात कर ले ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग की, तो ये जो ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग है ये कह रही है कि ये जो बिल है ये जनरल कैटेगरी के लोगों के खिलाफ नहीं है। ये बिल बस समानता को स्थापित करने के लिए है। जिन बच्चों के साथ जातिगत आधार पर भेदभाव होता है, अन्याय होता है, उसे प्रताड़ित किया जाता है, उन सबको न्याय दिलाने के लिए यूजीसी एक्ट है, और हम सरकार के समर्थन में है। बकायदा इस एक्ट पर चर्चा हुई है 18 घंटे, इस पे तमाम काम किया गया है, रिसर्च किया गया है, तब फुल प्लानिंग के साथ इस एक्ट को लाया गया है। इसलिए ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग का कहना है कि ये जो एक्ट है वो न्यूट्रल है, ये जनरल के कोई विरोध में नहीं है और ये समानता को स्थापित करने के लिए है। इसलिए इस एक्ट को सरकार को जारी रखना चाहिए, नहीं हटाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जनरल कैटेगरी के लोग हैं जो लगातार बवाल काटे हुए हैं कि अगर ये एक्ट सरकार नहीं हटाती है तो मैं सरकार को वोट नहीं दूंगा, और कई लोग अग्नि को साक्षी मानकर अब ये शपथ भी ले रहे हैं। तमाम ऐसे हिंदू संगठनों के लोग हैं जो साक्षी मानकर शपथ ले रहे हैं कि मैं शपथ लेता हूं कि अगर ये यूजीसी एक्ट नहीं हटता है तो आजीवन मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दूंगा। अब दोस्तों, ये एक्ट किसके समर्थन में है, किसके विरोध में है, कितना न्यूट्रल है, ये तो आप एक्ट को अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। लेकिन सवाल हमारा ये है, और वीडियो बनाने का मकसद भी हमारा यही है, कि अब भाजपा आखिरकार क्या करेगी। अगर ये यूजीसी एक्ट वापस लेती है तो जनरल कैटेगरी तो खुश हो जाएगा, लेकिन ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग जो जनरल कैटेगरी से कई ज्यादा बड़ी संख्या में और भाजपा को वोट देते हैं, वो वोटर नाराज हो जाएगा और भाजपा को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। लेकिन अगर ये यूजीसी एक्ट भाजपा जारी रखती है तो वहीं जनरल कैटेगरी के लोग बवाल काटते रहेंगे, भाजपा को कभी वोट नहीं देंगे, और जनरल कैटेगरी के वोट का भाजपा को नुकसान होगा। अब भाजपा बुरी तरह से एक चक्रव्यूह में, खुद ही बनाए हुए चक्रव्यूह में फंस गई है और निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। भाजपा के नेता मंत्रियों से इस एक्ट को लेकर सवाल पूछा जा रहा है तो नेता मंत्री बड़े ही चालाकी से बचते हुए नजर आ रहे हैं। जब यूजीसी एक्ट को लेकर सवाल किया जाता है तो कहते हैं जय श्री राम, जय जय श्री राम, और कह के वहां से बच के निकल जाते हैं। यानी भाजपा इतनी बुरी तरह से इस यूजीसी एक्ट के दलदल में फंसी हुई है कि खुद के नेता मंत्री को कुछ बयान तक नहीं दिया जा रहा कि समर्थन में बोले कि विरोध में बोले। खैर, इस यूजीसी एक्ट पर आपको क्या लगता है, ये वाकई स्वर्णों के विरोध में है, जनरल कैटेगरी के छात्रों के विरोध में है, या फिर ओबीसी, एससी, एसटी को खास फेवर देती है, या फिर ये एक्ट पूरी तरह से न्यूट्रल है? आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल द डिप्लोमेटिक इंडिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे ही न्यूट्रलिटी के साथ, सच्चाई और वास्तविकता के साथ हर एक खबर पे आपकी नजर बनाए रखेंगे। देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।